साथियों, बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर विचार करना आवश्यक था। वो ये है कि देवताओं की आज हम बात करेंगे कि देवता शब्द जो है या देव शब्द या देवता, ये सब है क्या, और ये देवता शब्द कहाँ से आया है, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज का जो विषय रहेगा वो यही है कि देवताओं की चोरी हो गई और आप सभी गहरी नींद में व्यस्त रहे। पंडा पुरोहितों के भ्रमजाल में और उनके कपोल कल्पित बातों में, कल्पना के सागर में डुबकी लगाते रहे। किस शब्दों से आप सभी की प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्दों का भी अभाव हो रहा है। फिर भी हम आपको अपने मैत्री सुचित मन से ऊर्जा देने का प्रयास कर रहा हूं। आज का देवता शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के देव शब्द से हुई है। जो पाली भाषा में देव शब्द है, उसी से देवता शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसी देव शब्द को जब हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं, उसे देवता कहा जाता है। ये देव वो लोग हुआ करते थे जो धम्म में रह करके, भगवान बुद्ध के साथ रह करके, संघ में रह करके और अरहत होते थे। अर्थात वे लोग महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नीचे रह करके राग द्वेष और मोह को त्याग देते थे। भगवान बुद्ध ही उनके शास्ता हुआ करते थे, उनके आचार्य हुआ करते थे। और भगवान जब इन अरहतों को धम्म की देशना देने के लिए बाहर भेजते थे, तो उन्हें देव की ही उपाधि दी जाती थी। और वो वहां जाकर जहां धम्म देशना देते थे, उन्हें देवता ही कहा जाता था या देव कहा जाता था। इसलिए जब हम भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो वहां पर ये कहते हैं कि देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। अब यहां पर देव और मनुष्य दोनों के शास्ता भगवान बुद्ध हैं, आचार्य हैं। यही देवता शब्द को चुरा करके चमत्कारिक शक्ति से जोड़कर भोली भाली जनता या भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस समाज को, जो भारत के मूल निवासी हैं, इनको विभिन्न जातियों में बांटने का भी काम किया है, ताकि इनको विभाजित करके, इनको कई जातियों में बांट करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। इसीलिए उन्होंने इस तरह का भ्रम समाज में पैदा किया। जबकि मूल धर्म यहाँ के निवासियों का बुद्ध धर्म ही है। ये प्रमाणों के साथ इतिहास और पुरातत्व जो भारत सरकार का है, वो चिल्ला चिल्ला करके गवाही दे रहे हैं। देवों की बात करें तो बोधिसत्व राम, अवलोकतेश्वर, जगन्नाथ, महेश्वर, तारा देवी, मंजूश्री आदि को
चुरा करके, जो ये बुद्ध के धर्म के देव हुआ थे, उन्हें चुरा करके काली, दुर्गा, ब्रह्मा, इंद्र बना करके चमत्कारिक शक्तियों को बता करके इनको भ्रमित कर किया है। जबकि ये सभी बुद्ध धर्म के ही देव हुआ करते थे और तरह तरह के पुस्तकें लिख करके भ्रम फैलाने का काम किया है। ये सभी जो भी इनके शास्त्र लिखे गए हैं या जो भी धार्मिक इनके ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, उसके जो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सभी अंग्रेजों के शासन काल में और मुगलों के शासन काल में लिखे गए हैं। ये कोई बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद बिल्कुल ये प्राचीन नहीं है, सभी कोरी गप्पे हैं, गप्पों से भरे पड़े हैं। सच्चाई तनिक भी नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि बुद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखा के ही को ही विकृत रूप करके हिंदू धर्म, या जिसे हम ब्राह्मण धर्म कहें, उसको लोगों के सामने एक मन गढ़ंत चीजें लेकर के आए हैं, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के को राक्षस, दुष्ट, अत्याचारी बता करके पूरी सम्यक संस्कृति को, जो हमारी सम्यक संस्कृति भगवान बुद्ध के समय से या उसके पहले से आ रही थी, उसको विकृत किया है। किसी के सर पे सींग लगा दिए तो किसी के मुख में, किसी का मुख गधे का लगा दिया, किसी के हाथी का लगा दिया। ये सभी नाटक नौटंकियों में इस तरह का दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नाटक बन रहे हैं जिसमें इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, इस तरह का दृश्य दिखाते हैं, और हम लोग इस सब चीजों को देख करके भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं कि आज का पाखंड जो है वो आगे चल करके इसी को लोग जो है वो सत्य समझने लगते हैं और वो अपनी एक संस्कृति बना लेते हैं। कहते हैं हमारी परंपरा यही थी। तो 1000 वर्ष से ये समाज जो है वो शिक्षा नहीं दी गई, शिक्षा से वंचित रहा। इनके शास्त्रों में भी शिक्षा ना देने की बात कही गई है। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र और अतिशूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यही कारण रहा कि हम लोग इनकी जो चाल थी वो समझ नहीं पाए, और हम इनके चमत्कारिक चीजों को सुन करके उसी को हम सच समझ कर अपना वास्तविक जो मूल धर्म है, जो हमारी मूल विचारधारा है, जो सम्यक संस्कृति है, उसको हम खो बैठे, और इन लोगों ने उसी संस्कृति को चोरी करके एक विकृत कर दिया। आप ही बता सकते हो कि कोई भी मानव सिंह और गधे का मुख लगा करके कभी पैदा हुआ है? न पहले पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। अगर इस तरह का होता तो आज भी पैदा होना चाहिए था, लेकिन ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। सब हमें समझते हैं कि इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए जो हो मन में हो वो अपने शास्त्रों में लिख डालो। सम्यक संस्कृति में 2 ऐसे महान सम्राट हुए, जिसमें एक नाम सम्राट अशोक और दूसरा नाम समुद्रगुप्त का है। इन दोनों सम्राटों को देव शब्द दिया गया है क्योंकि सम्राटों के का जो व्यवहार था उन लोगों को बहुत ही अच्छा था। वो जनता के प्रति बहुत दयालु होते थे,
जनता के प्रति उदारवादी होते थे। दोनों सम्राट अपने नाम के आगे देवा नाम प्रिय लिखते हैं। जब ये देवा नाम प्रिय, ये हिंदी शब्द है, हिंदी में जो बोला जाता है वो देवा नाम प्रिय है। जब यही हम पाली भाषा में बोलते हैं तो देवा नंग पी होता है, देवा नंग पी। इस नाम से काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ पर देवा नाम प्रिय हिंदी से रूपांतर है, जबकि पाली भाषा में इसे ही देवानंग प्रिय कहा जाता है, प्रिय कहा जाता है। सहस्रमपि चे भाषा सहस्रमपि चे गाथा अनथ पदंग संहिता। एक गाथा पदंग सेयो या सुत्वा उपसम्मति। कहती हैं कि उपसंपत्ति बहुत सारे पद जो अनर्थ बातों से युक्त हो। ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारे पद जो अनर्थ बातों से युक्त हों, ऐसे पद का ज्ञान निरर्थक होता है। लेकिन एक पद जो ज्ञान से युक्त हो वो मन को शांत कर देता है और वही व्यक्ति की उपसंपदा होती है। आज का वीडियो साथियों यही तक है। नमो बुद्धाय। इस वीडियो को देख करके आप लोग बोधि सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये जो बातें हैं, ये जानकारी जो है, हम आप लोग को अच्छे अच्छे रिसर्चरों की पुस्तकों को पढ़ करके, उनको समझ करके आप लोगों के सामने लाते हैं। धन्यवाद।